देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे एक डाइपोल जब एक किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क काम करता है, ठीक है ना। तो उस टॉर्क को हमने कैलकुलेट भी किया था। तो अब हम देखेंगे कि किसी डाइपोल को जो हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उसको हल्का मूव करते हैं तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, कैसे निकाली जाती है, अब हम उसमें देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा कुछ अरेंजमेंट था जो पहले से वहाँ पे था, ठीक है। एक डाइपोल रखा हुआ था। अब अगर मान लीजिए कि इस डाइपोल को मैंने थोड़ा सा यहाँ से ये जो थीटा एंगल है इससे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके ये अब एंगल हल्का सा डी थीटा एंगल डिस्प्लेस किया। कितना एंगल? डी थीटा एंगल डिस्प्लेस किया, ठीक है, थोड़ा सा। जब ये डी थीटा एंगल डिस्प्लेस हो गया तो इसको डिस्प्लेस करने में टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा। एक टॉर्क इस पे लगातार काम कर रहा था जब ये थीटा एंगल पे था, जो हमने पहले निकाला है। टॉर्क होता है कितना होता है? पी ई साइन थीटा। जब ये थीटा एंगल बना रहा हो तो टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। अब अगर हमें डी थीटा, जैसे वैसे आपने पहले फोर्स में पढ़ा था, अगर एक फोर्स काम कर रहा हो तो एक्स्ट्रा वर्क डन करने के लिए फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क हमारा किस फॉर्म में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो जैसे वहाँ फोर्स और वर्क डन थे वैसे ही यहाँ पे टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी है या वर्क डन है। तो वहाँ पे टॉर्क, यहाँ पे टॉर्क उस फोर्स का काम कर रहा है। तो डी थीटा एंगल हमने थोड़ा सा इसको घुमा के अब नई पोजीशन ये क्या हो गई? माइनस क्यू ये हो गई और प्लस क्यू ये हो गई। अब इस थोड़ा सा एक्सटर्नल टॉर्क देने में वर्क डन कितना करना पड़ा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे कैसे डिस्प्लेसमेंट है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और फोर्स कौन सा है? टॉर्क है। तो आपने वर्क डन पढ़ा हुआ है, वर्क डन बाई अ टॉर्क, ठीक है ना। वर्क डन फॉर रोटेटिंग dipole against इसको ऐसे अगेंस्ट टॉर्क टाउ, ठीक है ना। रोटेटिंग डाइपोल अगेंस्ट टॉर्क टाउ विद एंगल कितना? डी थीटा, विद एंगल डी थीटा या बाई एंगल डी थीटा। तो अब ये कितना हो जाएगा? आपको पता है डी डब्ल्यू, एक छोटा वर्क डन ले लें, टाउ डी थीटा, आपने 11th में इसको पढ़ा होगा, वर्क डन बाई अ टॉर्क, ठीक है। तो इसको अगर टाउ की वैल्यू हमने पीछे से रख ली कि कितना टॉर्क इसमें पहले काम कर रहा था, जैसे हम पहले फोर्स रखा करते थे पहले के न्यूमेरिकल्स में 11th में, वैसे यहाँ पे टाउ की जगह पी ई साइन थीटा हमने पिछले एक्सप्रेशन में निकाला था, डी थीटा। तो इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा केवल डी थीटा एंगल को, इसको रोटेट करने के लिए। अब अगर मान लीजिए मैं इसको, ये तो छोटा सा वर्क डन है डी थीटा एंगल के लिए। अगर मान लीजिए मैंने ये इनिशियली रहा होता, ये कह दें कि ये इनिशियली रहा होता किसी एंगल पे, कोई टॉर्क की पहली पोजीशन ये वाली रही होती, जो यहाँ से एंगल बना रही होती थीटा 1 एंगल, ठीक है ना। अब हम फाइनली इसको लेके जाते टॉर्क को यहाँ तक, ठीक है ना। ये वाला डाइपोल अब काम कर रहा होता माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी अब एंगल हो जाता थीटा 2, यानी थीटा 1 से थीटा 2 तक। फॉर रोटेटिंग दिस टॉर्क, फॉर रोटेटिंग दिस टॉर्क फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ये वैसा ही है जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट 11th में निकाला करते थे कि अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx लिया तो वर्क डन डी डब्ल्यू लेते थे f इंटू डी एक्स, और फिर वही डिस्प्लेसमेंट हम कहते थे x1 से x2 तक डिस्प्लेस किया, तो उसी dx में वो हम इंटीग्रेट करते थे x1 से लेके x2 तक। तो वही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्म में है? एंगुलर फॉर्म में है। तो थीटा 1 से थीटा 2 द वर्क डन विल बी फॉर रोटेटिंग दिस टॉर्क फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, द वर्क डन विल बी W टोटल ले लिया जाए, ठीक है। तो W जो होगा वो इसी का
डी डब्ल्यू का इंटीग्रल होगा कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें वैल्यू रखें, थीटा 2 पी ई साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे p कांस्टेंट का टर्म है, e कांस्टेंट हमें बाहर ले लिया जाए। इंटीग्रल ऑफ थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा। अब इंटीग्रल याद होना ज़रूरी है, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेट करके रख दिया, और कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन गया। अब इसके बाद वैल्यूज़ रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पी ई पहले थीटा की जगह अपर लिमिट रखो, माइनस कॉस थीटा 2, और ये माइनस तो बीच में रहेगा ये, और माइनस, और ये हो गया कॉस थीटा 1। अच्छा देखिए एक माइनस और है यहाँ पे, तो ये दो माइनस, ठीक है ना, एक माइनस, दोनों में माइनस थे, या तो हम यहीं से माइनस बाहर ले सकते थे तो भी ले लेंगे, यहाँ से भी अगर आप बाहर माइनस ले लें तो अब ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा माइनस पी, और ये बन जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये एक्सप्रेशन हमारा टोटल वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया। और यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यही एक्सप्रेशन स्टोर हो जाएगा, यही वर्क डन। U इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये हमारा एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का आ गया। ठीक है, अब इसके कुछ केसेस भी हैं। अगर हम, जैसे हमने पहले पढ़ा था टॉर्क के फॉर्म में, वैसे ही हम पढ़ेंगे वर्क डन के फॉर्म में, कि सबसे पहले हमने एक मान लिया कि P और मतलब थीटा एंगल 0 है, यानी P जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइंड है, यानी डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है, या डाइपोल कह लें, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो केस 1 ले लें, केस 1 फर्स्ट केस, उसमें ले लें डाइपोल इज aligned along electric field, dipole aligned along electric field, मतलब P is parallel to E, है ना। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, P ऐसे हो जाए, एकदम ऐसे परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये थीटा 0, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0। लेकिन ये इनिशियली था, इनिशियली ऐसे शुरू में था। अब मान लीजिए मैंने इनिशियली ऐसा था, मैंने इसको घुमा के रोटेटेड, या कह लें कि वी हैव टू सेट इट एट थीटा एंगल। थीटा एंगल मतलब पहले वो 0 डिग्री पे था, यानी पैरेलल था, हमें थीटा में रखना है। यानी थीटा 1 क्या था, 0 डिग्री था, और थीटा 2 क्या रखना है, थीटा, जिसका मतलब थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है, और थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा। अब रख लो इसी में वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल्स टू, या W इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री, यानी पहले पैरेलल था, अब उसको हल्का सा घुमाना है थीटा एंगल। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा W, और यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कहेंगे कि स्टोर हो गया। ठीक है, अब दूसरा केस इसका देखते हैं।
केस 2, मान लीजिए इनिशियली वो 90 डिग्री पे था, है ना। इनिशियली कैसे था कि फील्ड ऐसे था, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था यूनिफॉर्म, और डाइपोल हमारा इस तरह इनिशियली रखा हुआ था ऐसे, माइनस क्यू प्लस क्यू, यानी पी की दिशा इधर, माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है पी की दिशा, और फील्ड ये फील्ड की दिशा, ये वेक्टर, यानी इनिशियली 90 डिग्री पे था, और हमें बाद में उसको घुमा के मैं कह दूं उसको थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड करना है, ठीक है, थीटा डिग्री पे। बाद में हमें इसको इस तरह से कर देना है, घुमा के ऐसा कर देना है, डैश कह दें कि इस तरह कर देना है। तो इस केस में क्या होगा, आसान है। थीटा 1 कितना हो गया, थीटा 2 कितना हो गया, थीटा, ठीक है। तो W कितना हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 की जगह क्या रख दें, कॉस, बाद में जो रखना है थीटा रखना है, थीटा 1 की जगह क्या रख दें, 90 डिग्री जो पहले था। तो W इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये माइनस पी ई, ये तो 0 हो गया, कॉस थीटा, तो ये हो गया W इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है ना। और ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, जब 90 डिग्री से ऐसे घुमा के ऐसे किसी भी एक एंगल पर करना हो, यानी परपेंडिकुलर से घुमा के किसी दिशा में ले जाना, ठीक है। तो अब देखिए ये तो एक्सप्रेशन सारे आ गए, और वर्क डन जो है वही स्टोर होना है ना पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो देखिए दोनों ही केस में हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इज अ स्केलर क्वांटिटी। पीई ऐसे लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑब्वियस है क्योंकि वर्क डन है, वर्क डन स्केलर होता है। यूनिट क्या होगी, इट्स यूनिट इज क्या होगी, एनर्जी है तो जूल, वर्क डन ही तो है जूल। इसी तरह एक यूनिट और छूट गई थी, डाइपोल मूवमेंट की यूनिट, सॉरी टॉर्क की यूनिट, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होगा, यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क ऑफ अ डाइपोल, देखिए टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा था, ठीक है ना। तो ये जो टाउ है ये P इंटू ई तो है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का मल्टीप्लिकेशन, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। P क्रॉस ई भी कह सकते हैं, या इसको और थोड़ा समझना हो कैसे न्यूटन इंटू मीटर है तो ऐसे समझ लीजिए, ई होता है F अपॉन क्यू होता है, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। और P क्या होता है, Q इंटू 2A, यानी कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो गया, P इंटू ई, यानी न्यूटन अपॉन कूलाम मल्टीप्लाइड बाय कूलाम इंटू मीटर, तो कूलाम कूलाम कैंसिल आउट, न्यूटन इंटू मीटर, तो क्या हो गया, ये न्यूटन इंटू मीटर, ये टॉर्क की यूनिट होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम देखेंगे एरिया वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फिर उसके बाद हम गॉस लॉ पे आएंगे। थैंक यू।